तो हे गाइस, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो, जहाँ पे आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसका आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, बट आज हम जानेंगे एक्चुअल में वो क्या चीज़ है और उससे जुड़ी एक सच्ची घटना भी जानेंगे। आज वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं इस वीडियो में। आपके हर एक कमेंट को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और उस पर वर्क करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी है छलावे के ऊपर। छलावा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टर्म है जो आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत जगहों पे सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि होता क्या है। तो आपको बता देता हूँ कि छलावा एक्चुअल में क्या होता है। छलावा एक ऐसी एंटिटी को कहा जाता है, एक ऐसी आत्मा या ऐसी स्पिरिट को कहा जाता है जो शेप शिफ्टिंग जानती हो या जो किसी का भी रूप ले सकती हो, किसी भी चीज़ का रूप ले सकती हो। वैसे छलावे के बारे में सबसे ज़्यादा बातें जो होती हैं और सबसे ज़्यादा जो माना जाता है कि यहाँ पे इस जगह पे वो एग्जिस्ट करती है, वो होती है कोई टूटी फूटी इमारत होती है, कोई अबेंडन जगह होती है, कुछ भी हो सकती है। और मोस्टली इसकी जो बातें होती हैं वो इंडिया में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में होती हैं। मतलब इन तीन जगहों पे ये छलावा बहुत पॉपुलर टर्म है कि इसकी किस्से कहानियाँ वहाँ पे ऐसे जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती हैं कि ऐसे ऐसी चीज़ होती है। बट ये छलावा होता क्या है, कैसे बनता है ये मैं आपको एकदम सिंपल से वे में बता देता हूँ कि छलावा बेसिकली बोलते ऐसा है कि जो वो नवजात शिशु होते हैं, अनबॉर्न चाइल्ड होता है या एकदम यंग एज में कोई अगर छोटा सा बच्चा ऐसे मर जाता है तो उसकी स्पिरिट जो है वो ये छलावे में वो हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि उनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं, जो काम करने आए थे वो काम नहीं होता उनका, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वो इस पर ये बन जाती हैं और ये बन के लोगों को तंग करती हैं। तो वैसे छलावा कभी किसी को पोजेस नहीं कर सकता और ना कभी किसी को मार सकता है। वो मार सिर्फ धोखे से सकता है, इल्यूजन से, क्योंकि छलावे वर्ड में ही छल आता है। छल मतलब इल्यूजन होता है। तो बेसिकली इल्यूजन क्रिएट करके लोगों को मारता है। जैसे पानी में डुबा के मार सकता है कि धोखे से पीछे धक्का दे दिया पहाड़ से, ऐसे वो कर सकता है, बट ऐसे पोजेस करके सेल्फ हार्म नहीं कर सकता वो किसी को। तो भारत के पहाड़ों के बीच में एक गाँव था जिसका नाम सुंदरगढ़ था। वो सुंदरगढ़ गाँव वैसे कहने को तो बहुत खूबसूरत जगहों से घिरा होता, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं एक छलावे की प्रेजेंस भी रहती थी। तो उस गांव में जो बहुत प्रसिद्ध मान्यता थी वो थी कि जंगल के बीच में रात में एक छलावा घूमता है जो कि किसी लेडी का रूप लेता है। तो उस गांव में था कि रात को उस रास्ते से कभी जाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी थी पहले ही, इसलिए लोग रिस्क नहीं लेते थे वहाँ पे। तो उसी गाँव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम राघव था, जो कि बेसिकली इन चीज़ों में मानता नहीं था जल्दी। तो गांव वाले उसको काफ़ी चीज़ों के लिए बताते थे, मतलब गांव में वो काफ़ी टाइम से रह रहा था, 1-2 हफ्ते से रह रहा था, तो उसको चीज़ें बताई गई थी कि ऐसे ऐसे यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब उसे बताया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो नौजवान लड़का था, मॉडर्न था, तो उसको इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं होता था, तो इन चीज़ों में मानता नहीं था, मतलब अवॉइड करता था कि आप लोग मतलब ऐसे अभी भी इसी चीज़ में जी रहे हो। तो एक दिन राघव को एक बहुत ज़रूरी काम था दूसरे गाँव जाकर, तो रात को निकलना था उसको, तभी वो मतलब दिन तक पहुंच सकता था। अगले दिन सुबह तक उसको काम करना था, अपना जाना था वहाँ किसी भी हालत में। तो राघव ने सोचा कि मैं रात को जाऊँगा और अगले दिन सुबह ऐसे मतलब मैं पहुँच जाऊँगा आराम से। तो जब वो घर से निकल रहा था तो सबने, जो आस पड़ोस के लोग थे, उन सबने उसे मना किया कि रात में जाना बहुत रिस्की है तुम्हारे लिए, तुम मत जाओ, तुम अवॉइड करो, रात में सुबह चले जाना, काम उतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी ज़िंदगी है तुम्हारे लिए। बट राघव को इन चीज़ों से कोई परवाह नहीं थी। उसने सीधा बोला कि मेरा काम है, मुझे करना है, अब चाहे कोई भी आए, छलावा हो या कुछ भी हो, मुझे अपना काम करके आना है वापस, तो आप मुझे मत रोकिए, मुझे मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो वही कहते हैं ना कि किसी ने ऑलरेडी ठान लिए तो वो करके रहेगा, बाकी दूसरों की कभी नहीं सुनेगा। तो राघव अपना घर लॉक करके, ताला वाला लगा के, अपना बैग लेके निकल पड़ा वहाँ पे दूसरे गांव जाने के लिए, उसी जंगल के रास्ते से। तो अंधेरी रात में एकदम घने जंगल में जो राघव था वो अकेले जा रहा था अपना गाने गुनगुनाते हुए। तो जाते जाते उसे बीच में थोड़ी दूर चला होगा, वो 3-4 किलोमीटर चला होगा, कि उसे एक लड़की दिखी, नॉर्मल कपड़ों में एक लड़की दिखी जो कि किसी पेड़ के पीछे से देख रही थी, मतलब पीछे पेड़ के पीछे एक तरह से बैठी हुई थी। तो राघव के दिमाग में एक सेकंड के लिए आया कि कोई लड़की इतनी रात को यहाँ पे क्यों बैठी हुई है, मतलब क्या काम हो सकता है। अब एक सेकंड के लिए राघव के मन में आया कि हाँ, गांव वालों ने ऐसा ऐसा बताया था, लेकिन राघव उन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। तो उसने सोचा कि क्या पता किसी को सही में मेरी हेल्प की ज़रूरत हो। तो उस लड़की के पास गया और जब उसने उस लड़की को देखा तो वो बहुत सुंदर लड़की थी। तो राघव अपने आप को मतलब हेल्प करे बिना रह नहीं पाया और उसने उस लड़की से पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को। तो लड़की ने उसको एग्जैक्टली वही चीज़ बताई जो उसको गाँव वालों ने बताई कि ऐसे ऐसे मैंने सुना हुआ है कि रात को यहाँ पे ऐसे छलावा घूमता है, ये होता है,
तो मैं अकेली मतलब अपने काम से घर जा रही थी। अब मैं डर रही हूँ कि आगे कैसे कंटिन्यू करूँ रास्ता, तो मैं अकेले आगे नहीं बढ़ पा रही। तो जो राघव था उसका जो डाउट था वो थोड़ा सा 1% डाउट जो था वो हट गया, क्योंकि उसको लगा कि यार ये भी मेरी तरह वही है कि इसको भी गाँव वालों ने ऐसे ऐसे बातें बता रखी है, तो ये डर रखी है थोड़ा। तो उसको लगा कि उसको क्यों ना उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो उसने पूछा कि तुम्हारा मतलब गाँव या जहाँ भी तुम जाना चाहते हो कहाँ पे है। तो उसने बताया कि यहाँ से थोड़ा सा ही दूर 5-6 किलोमीटर दूर आगे जाके मेरा गाँव पड़ता है, मैं वहीं रहती हूँ। तो राघव ने हेल्प करने के लिए उसको बोला कि कोई नहीं, आप मेरे साथ चलो, हम लोग साथ में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों उस घने जंगल से आगे बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कहीं ना कहीं राघव ने नोटिस नहीं की, या उसको पता नहीं थी शायद, कि वो लेडी उसको अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। चेहरा नहीं दिखा रही थी इन द सेंस कि मतलब उससे आंखें नहीं मिला रही थी। उसकी आंखें ऐसे नीचे थी, नीचे नीचे आंखें करके वो चलती रहती थी। तो राघव के मन में थोड़ा सा यही आया कि हो सकता है वो शर्मा रही हो, एक स्ट्रेंजर से ऐसे आंख ना मिला पा रही हो, कुछ भी हो रीज़न। तो तकरीबन 1-2 घंटे चलने के बाद राघव देखता है कि यार कुछ चीज़ गड़बड़ है। उसको थोड़ा सा भनक होती है कि हाँ कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्यों लगी उसको, राघव को, वो रीज़न ये था कि वो जब वो जा रहे थे आगे, वो 2 किलोमीटर आगे बढ़े, वो तो स्टिल वहीं पे खड़े थे अभी भी। कि राघव ने देखा कि यार मैंने मतलब, क्योंकि उसने उस लड़की को वहाँ से उठाया था तो उसको याद था कि हाँ ये जगह पे ये बैठी हुई थी। तो राघव ने देखा कि यार ये वही जगह है जहाँ ये लड़की बैठी हुई थी और मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ। 2 घंटे चलने के बाद भी मैं वहीं खड़ा हूँ। तो राघव के मन में थोड़ा सा डाउट आया कि ये चीज़ मतलब क्या हो रहा है। तो वो जो लड़की होती है वो राघव को बोलती है कि मैं बस 2 मिनट में आई, ज़रा सा थोड़ा सा अपना मतलब काम करके 2 मिनट में आई। तो राघव उसको बोलता है कि हाँ मैं यहीं रुका हूँ, आप होके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो राघव रोड के साइड में खड़ा हो जाता है। अब इस बीच राघव के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। पहला सवाल यही आता है कि वो लड़की मेरे से आंखें नहीं मिला रही, चलो वो तो अवॉइड कर दो। दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न जो राघव को आता है कि यार मैं 2 घंटे चला, मैं स्टिल अभी भी वहीं खड़ा हूँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो धीरे से राघव को एक आवाज़ आती है, गाड़ी की आवाज़ आती है, कोई तेज़ से गाड़ी आ रही है। तो राघव ध्यान नहीं देता क्योंकि वो साइड में खड़ा है। अचानक से एक आदमी आता है उसके पास, बूढ़ा सा, और राघव को धक्का दे देता है तेज से ऐसे साइड में। और जैसे ही वो धक्का देता है, राघव की ऐसे आँख अचानक से दोबारा खुलती है और वो देखता है कि वो रोड के बीच में खड़ा था इतनी देर से। तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो उनसे पूछता है कि तुम बीच सड़क पे क्यों खड़े थे, तुम पागल वागल हो थोड़े से। तो बताता है कि नहीं मैं साइड में खड़ा था। तो जो बूढ़ा आदमी होता है, यार मैंने तुम्हें क्लियरली देखा है कि तुम बीच में खड़े थे, तुम साइड में कैसे खड़े हो सकते हो। तो वो बोलता है कि वो अपना पूरा किस्सा बताता है उसको कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, एक मतलब ऐसे लेडी मुझे पेड़ के पीछे ऐसे बैठी हुई मिली थी, मेरे से हेल्प मांगी थी उसने, उसको ऐसे जाना था, और ऐसे ऐसे मैं अभी 2 घंटे घूम के भी यहीं पे आ रखा हूँ जहाँ मैं शुरुआत की थी। तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बताता है कि वो मतलब लड़की छलावा थी, क्योंकि बूढ़े आदमी को पता चल जाता है कि हाँ ये छलावा है, क्योंकि छलावे का होता ही नेचर यही है कि वो एक ही जगह घुमाता रहता है। और जब आपको लगता है कि आप पागल हो रहे हो थोड़े से, तो वो आपको या तो आपको वहीं घुमाता रहेगा या आपको कहीं ले जाके मारने की कोशिश करता है। लकीली वो बीच में वहीं पे उसको मतलब बूढ़े आदमी ने बचा लिया था। तो जब वो बचाता है तो वो पूछता है कि कहाँ गई वो, मतलब बूढ़ा आदमी जो होता है वो पूछता है कि छलावा गया कहाँ। तो बताता है कि वो ऐसे इशारा करता है कि वहाँ ऊपर वो गई हुई है। अब तो जैसे ही वो उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि पेड़ के पीछे से एक काली सी परछाई उसको देख रही होती है, जिसका कोई फेस नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसा है कि ऐसा पता चल रहा है कि कोई देख रहा है। वो ऐसे देखती है और तुरंत गायब हो जाती है और एकदम तेज से गुर्राने की आवाज़ आती है और ये परछाई गायब हो जाती है अचानक से। और ये देख के राघव बड़ा हैरान हो जाता है। तो छलावे ने उसको डायरेक्ट इसलिए नहीं मारा क्योंकि उस पर उतनी पावर ही नहीं है कि वो उसको पोजेस होकर सेल्फ हार्म कर सके, इसलिए उसने एक इल्यूजन सा क्रिएट किया जिसमें राघव को लगा कि वो रोड की साइड में खड़ा है, बट एक्चुअली वो रोड के बीच में खड़ा था और वो उसकी जान जा सकती थी। अगर कोई भी गाड़ी या ट्रक व्रक आता हिट करके चला जाता उसकी जान चली जाती, क्योंकि छलावे का नेचर ही ऐसा है कि वो ऐसी लोगों को मारता है। तब बूढ़ा आदमी उसको बताता है कि वो पक्का छलावा ही थी, कि ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, शुक्र मनाओ भगवान का कि तुम बच गए, कि मैंने तुम्हें टाइम पे आगे बचा लिया। तो राहुल बोलता है हाँ मतलब ऐसे थैंक यू बोलता है उनको कि आपने मेरी जान बचा ली, अब मैं कभी रात को यहाँ से नहीं गुजरूँगा। उस दिन राघव को ये सबक मिल जाता है कि हाँ चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए, थोड़ा सा कॉशियस रहनी चाहिए इन चीज़ों से। और उसके बाद राघव ने उस जगह से कभी रात में ट्रैवल नहीं किया। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी छलावे के ऊपर। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपके पास खुद की कोई स्टोरी है रियल जो आप चाहते हो कि मैं सुनाऊँ, तो आप इस Gmail ID पे हमें वो
स्टोरी भेज सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में भी सेम जीमेल आईडी हमने डाल रखी है, तो आप अपनी स्टोरीज हमें वहाँ भेजिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पक्का फीचर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगेन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।